हेलो फ्रेंड्स, हॉन्टेड फार्म हाउस का ये फाइनल एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब तक आपने देखा होगा कि हमारे साथ फार्म हाउस पर कैसे बोन चिलिंग एक्टिविटी हो रही थी और किस तरीके से हम सारे सिचुएशन को फेस करते आए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि हमारे साथ फार्म हाउस में क्या हुआ तो इसके पहले के सारे एपिसोड देख लीजिए, तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। मामा की बताई हुई ये स्टोरी सुनने के बाद अब तो मम्मी और पापा को भी हम पे यकीन हो गया कि हम जो भी बात उन्हें बता रहे थे वो हमारा वहम या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी, सच्चाई थी। खैर, अगले दिन छोटे मामा की 12वीं थी, तो मामा के घर पे पूरा दिन हमारा अगले दिन की 12वीं की तैयारी में ही बीत गया। और आज की रात हमारी आखिरी रात थी उस फार्म हाउस पे, जो हमें किसी भी हालत में गुजारनी थी। हमें ज़्यादा डर ना लगे इसलिए हमारे सपोर्ट के लिए मामा ने अपने बड़े बेटे महेश को हमारे साथ भेज दिया। और जाते वक्त मामा ने महेश भैया के हाथ में हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब और ओम का एक लॉकेट दिया। और मामा ने जाते जाते महेश भैया को ये भी बोला कि सिचुएशन अगर ज़्यादा ख़राब लगे तो सबको लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल आना। हम सब ने भी ये सोचा कि पूरी 10 रातें हमने सारी सिचुएशन को फेस किया, ये आखिरी रात भी निकल जाएगी। इस बार फार्म हाउस में जाते वक्त हम कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे, क्योंकि फार्म हाउस की बैक स्टोरी अब हमें सब पता चली थी। और अब ये भी पता चला था कि वो एंटिटी कुछ और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम सब इकट्ठा ही रहेंगे और एक ही रूम में सोएंगे। रात के लगभग 2 बजे रहे होंगे। दिन भर की थकावट के कारण सब जन बेसुध होके सो गए थे। मेरी भी आँख लग ही रही थी कि इतने में मेरे कानों में किसी की विस्परिंग साउंड सुनाई पड़ी। मैंने जब हल्के से आँख खोल के देखी तो बेडरूम का दरवाज़ा ओपन एंड क्लोज हो रहा था और समय के साथ साथ वो विस्परिंग साउंड बढ़ती जा रही थी। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। जब मैंने आँख खोल के कमरे में चारों तरफ देखा तो जो नज़ारा दिखाई दिया वो देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरी छोटी सिस्टर बेड से करीब 2 फुट ऊपर हवा में लेविटेट हो रही थी। मैं जब उसके करीब गई तो ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, बेजान से वो लेविटेट हो रही थी। मैंने उसे उसके नाम से पुकारा भी, लेकिन वो अपने जैसे होश में ही नहीं थी। अब मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। हड़बड़ाहट में मैंने सबको जगाया। जब सबने आंख खोल के देखा तो देख के सबके होश ही उड़ गए। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी पहली बार वो अपने सामने देख रहे थे। आखिरकार महेश भैया ने अपने पास का ओम का लॉकेट छोटी सिस्टर के ऊपर रखा। जैसे ही ओम का लॉकेट उसके ऊपर रखा वैसे ही वो नॉर्मल हो गई। लेकिन अब हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। जब हम बाहर जाने लगे तो अचानक हमारे बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। फिर बेडरूम की विंडो की कांच टूटी और तेज हवा का झोंका अंदर आया, जिसके साथ साथ अजीब सी बदबू आने लगी। और अचानक दीवार पर एक साया दिखने लगा। ये देखकर हम सब अभी और भी ज़्यादा डर गए थे। किचन से भी हमें लगातार बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर महेश भैया ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू किया। उनके साथ साथ हम सभी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाके बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम सब भागकर हॉल में आ गए तो वो चुड़ैल मोहिनी हमारे पीछे पीछे हॉल में भी आ गई और हमें बुरी तरीके से हॉन्ट करने लगी। हम जहाँ पर भी जाते थे वो हमारे पीछे पीछे आ जाती थी और आकर अब तो हम पे हमला भी करने लगी थी। सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती देख
हम सब ने ये डिसाइड किया, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। छोटे भाई ने तुरंत ही कार की चाबी निकाली और हम सब बाहर की तरफ दौड़े। महेश भैया ने दौड़ कर जाकर कंपाउंड का गेट खोल दिया और हम सब तुरंत ही गाड़ी में जाके बैठ गए। लेकिन अभी भी वो चुड़ैल हमारा पीछा करते हुए बाहर तक आ गई थी। भाई ने आओ देखा न ताओ और सीधे तेजी से गाड़ी गेट से बाहर निकाली। लेकिन अब गाड़ी से उतरकर कंपाउंड का गेट बंद करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि वो चुड़ैल अब गेट तक पहुंच गई थी। जब हमने डरते हुए गाड़ी से पीछे मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल गेट तक आ गई थी और करीब करीब वो 20 से 25 फुट लंबी हो गई थी और गुस्से में हमारी तरफ पॉइंट आउट करते हुए हमें बोली, तुम लोगों ने क्या समझा कि तुम लोग बच गए? मैंने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम बच गए, लेकिन अगर अगली बार तुम लोग फिर से यहाँ पर दिखे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फार्म हाउस जैसे जैसे दूर जा रहा था, हम सभी राहत की सांस ले रहे थे। फाइनली हम रात के करीब 3:30 बजे मामा के घर जा पहुंचे और सारी बातें घर वालों को बता दी। अगली सुबह घर के बड़े बुजुर्ग फार्म हाउस में गए और वहां जाकर हमारा जो भी सामान बिखरा हुआ था वो सारा समेट कर लेके आए। मामा की जो भी 12वीं की पूजा विधि थी वो पूरी करके हम सब अपने घर मुंबई लौट आए, लेकिन एक बुरे एक्सपीरियंस के साथ। खैर, इस बात को करीब 15 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उस हॉन्टेड फार्म हाउस में कोई भी नहीं रहता है। आज भी वहाँ से गुजरने वाले लोगों को कभी फार्म हाउस के अंदर से, तो कभी झूले पे, या तो फिर कभी कंपाउंड के अंदर मोहिनी का साया दिखाई देता ही है। वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती ही है। और आज भी हम जब उस फार्म हाउस के सामने से जब भी गुजरते हैं तो अंदर से सहम जाते हैं।